चलिए भाई, ये 225:11 आ गया हमारा। अब आप क्या करेंगे इसके आगे, देखिए इधर इस 11 को इधर मल्टीप्लाई करो। अब ये पता चल गया कि भाई ये लगातार 4 नंबर आएंगे बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट। ये है हमारा लगातार 4 नंबर, 2r, 2r-1, 2r-2, 2r-2। अब एक नंबर आपको पता लग गया 11 है, तो बेटा 11 है तो 11, 12, 13, 14 ये 4 नंबर आएंगे पक्का है। कैसे आएंगे, देखो 11 ये रहा, 14 इसके अंदर है, 28 को क्या लिखोगे, 2 × 14, 3 को ऐसा का ऐसा रहेंगे, 26 के अंदर क्या है, और ये 11 आ गया। देखो 11, ये 12, 13, 14 आगे 4 नंबर 11, 12, तो ये आ गया आपका 2r, 2r-1, 2r-2, 2r-3 दिस इक्वल टू 14, 13, 12, 11। तो 2r का वैल्यू कितना आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, तो r का वैल्यू 7 है। और कोई तरीका नहीं, ये करना ही पड़ेगा इस वाली प्रॉब्लम। तो बेटा 2r इक्वल टू 14 हो गया, तो r इक्वल टू 7। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 12 तक कोई डाउट, करे ही नहीं, बहुत लोगों ने करे ही नहीं। देख लो, आगे तुम्हारा ही नुकसान है, मुझे तो कुछ भी नहीं है। आप नहीं क्वेश्चन करेंगे। नंबर 19। हाँ बता रहा हूँ बेटा, कल का पेपर देख के ना थोड़ा सा जो है ना ध्यान रख लेना, किसी से ही पूछ लेना कल के पेपर के बाद। नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, कलेक्शन करना है तो पढ़ना पड़ेगा, और कम से कम ये वाला सब्जेक्ट तो पढ़ना पड़ेगा। यस, क्वेश्चन नंबर 15 तक और कोई, 13th वाला। कितने कैंडिडेट है, 5। सिलेक्शन कितने का करना है, 3 का। किससे ज्यादा वोट नहीं कर सकता, 3 से ज्यादा वोट नहीं कर सकता। तो या तो वो 1 वोट देगा, या 2 देंगे, या 3। तो 5C1 + 5C2 + 5C3, इससे ज्यादा वोट नहीं कर सकता। आ गया 5C1 + 5C2 + 5C3। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 अभी रुक जाओ, ये मुझे करवाना है। 16 और 17 रुक जाओ। 18 में कोई डाउट, 19 देखो बड़ी अच्छी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्वेश्चन नंबर 19 को करने के 2 तरीके। कितने जेंट्स हैं, 4 जेंट्स, लेडीज 3 लेडीज। अरे ये तो सेलेक्ट करने हैं यार, टोटल जेंट्स बताओ। 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स, 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स। सेलेक्ट करने हैं कितने लेडीज, 4 जेंट्स सेलेक्ट। अब मिसेज एक्स है कि क्या है, मिसेज एक्स। अब मिसेज एक्स जो है वो ये बोलती है कि यदि मिस्टर वाई कमेटी में आएगा तो वो उस कमेटी में नहीं रहेगी। मिसेज एक्स की कंडीशन क्या है, मिस्टर वाई यदि कमेटी में आएगा तो वो उस कमेटी में नहीं रहेगी। अब इसका 2 तरीके हैं भाई। पहला तरीका है कि या तो दोनों में से किसी एक को ले लो, या दोनों को ही मत लो। भाई पहला तरीका क्या है,
दोनों में किसी एक को ले लो या दोनों को ही मत लो, ये पहला तरीका। तो ये तरीके में आपको 3 केस बनाने पड़ते, मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है, मिसेज एक्स नहीं है, मिसेज एक्स है, हाँ जो भी है, और दोनों नहीं, ये 3 केस बनाने। लेकिन मैं इससे ज्यादा इजी एक और केस बोलता हूँ। आप पहले तो जितनी कमेटी बन सकती है वो बना लो और उसमें से वो केस हटा दो जिसमें दोनों है, तो बचेंगे कौन से केस? या तो दोनों में से कोई एक है या दोनों में। भाई पहले तो पूरी कमेटी बना लो, टोटल नंबर ऑफ कमेटी, मैं दोनों मेथड बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ कमेटी 8 में से 3 को सेलेक्ट करना है, 7 में से 4 को सेलेक्ट करना है। बोलो 8 में से 3 को सेलेक्ट करो, कितना आ रहा है? 56, 35 करना बेटा, 56 इंटू 35, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? 1960 1960 1960, ये तो टोटल कमेटी। अब मैं इसमें वो कमेटी आ रही है, नंबर ऑफ कमेटी इन विच मिसेज एक्स एंड मिस्टर वाई इज ए मेंबर। मिसेज एक्स और मिस्टर वाई मेंबर है। इसका मतलब 8 में से आपको 3 सेलेक्ट करने थे, लेकिन मिसेज एक्स तो है, इसका मतलब 7 में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 2। अरे मिसेज एक्स तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 7 में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 2। इधर मिस्टर वाई है, तो 6 में से कितना करना पड़ेंगे? 3। निकालो। कितने केस आ रहे हैं? तो therefore नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कमिटी, इनमें से टोटल में से इनको हटा दो, कितना आ रहा है? 1540। 154। अब क्या ये केस समझ में आया कि सभी को? दोबारा समझाते हैं। टोटल कमेटी तो आ गई, इसमें कोई दिक्कत। अब इसमें से मैं वो कमेटी हटाना चाहता हूँ जिसमें दोनों है। तो पहले मैंने वो कौन सा केस निकाला? दोनों है। अब बेटा 7 में से 8 में से 3 को लेना, लेकिन मिसेज एक्स तो है इसके अंदर, मतलब ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये तो कमेटी में है। तो जब ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो बाकी कितने बचे? 7 में से कितने को सेलेक्ट करना है? 2 को ही करना है, क्योंकि मिसेज एक्स तो ऑलरेडी है इसमें। अरे भाई 8 में से 3 को सेलेक्ट करना है, लेकिन मिसेज एक्स है, यहाँ पर मिसेज एक्स है, तो 7 में से कितने को सेलेक्ट करना पड़ेगा? 2 को। इधर मिस्टर वाई है, तो बच्चे कितने आप? 6 में से कितने को सेलेक्ट करना पड़ेगा? 3, इसलिए वो ऐसा है 7C2 मल्टीप्लाइड बाई 62, इसलिए ऐसा है। ये पहला केस, मतलब पहला मेथड। किसी ने बोला नहीं सर आप तो अलग अलग निकाल के बताओ। अलग अलग में जैसे ये दिक्कत आई ना आपको कम करने में, फिर अलग अलग में तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। कैसे? पहला समय एक्स है, वाई नहीं। दूसरा केस एक्स नहीं है, वाई है। और तीसरा दोनों नहीं। ये 3 केस बना। अब यदि एक्स है, बेटा एक्स है, अरे एक्स, हाँ एक्स है, तो 7C, बिल्कुल सही, 7C। वाई नहीं है, 7C3 नहीं, 64। अरे मिस्टर वाई नहीं है, हटाओ 7 में से एक जने को हटाओ जिसको नहीं लेना। कितने बचे? 6। लेने तो 4 ही है ना, नहीं है वो तो 64। मैं यही तो बोल रहा हूँ, यही तो दिक्कत आएगी।
पहला मिसेज एक्स नहीं है तो 7 में से कितने लेने हैं? 3। मिस्टर वाई है, वेरी गुड 63। मिसेज एक्स नहीं है, 7 में से 3। मिस्टर वाई नहीं है, 60। अब इसको निकाल के बताओ कितना, क्या ये 1540 आ रहा है क्या? 21 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हुआ? 15। 62 15 प्लस 35 20 35 15, बताना कितना आ रहा है? आना तो चाहिए 1540। आ रहा है? तो पहला मेथड ज्यादा इजी, पहले टोटल कमेटी बना लो और उनमें से वो कमेटी हटा दो जिसमें दोनों, तो कम से कम एक, मतलब या तो एक रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सेकंड केस है, सेकंड केस में थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 19। वाला बताया ना अभी। अरे क्यों, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? देख इधर क्या बोल रहा है। टोटल नंबर ऑफ एंड से कितने हैं? 66। तो एन जने हैं NC2 इक्वल टू 66। भाई एन पार्टी में एन जने हैं, 2 जने मिलाएंगे हाथ तब मिलेगा, तो NC2 इक्वल टू 66। अब पहला ऑप्शन है आपका 11। 11C2 की वैल्यू निकाल के देख, मजा नहीं आ रहा। 12C2 पे आ रहा है, तो 12 जने पार्टी में। 12C2 की वैल्यू निकाल लो, 66 आ। सर क्वेश्चन नंबर 21 बता दो। एक मिनट ले बेटा, वो तो मुझे सब पता है कौन कौन से पूछोगे। आप 21 पूछोगे ये पता था, 19 पूछोगे ये भी पता था। अब 21 को बताने के लिए आपको, अभी इंडिया में 2-3 केस ऐसे हुए हैं जिसमें ऐसा कुछ हुआ है, और ऐसे बड़े बड़े जितने भी केस होते हैं उनमें सब में ऐसा ही होता है। जो आपके कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं ना, जो आपको, तो उसमें एक कमेटी होती है, ज्यूरी होती है, कुछ है ना जजेस की ज्यूरी होती है, और वो अपना डिसीजन देते हैं। तो इस वाले में ऐसा बोल रहा है 6-3, मतलब 9 जज है। क्या बोल रहा है वो, कितने जज है? 9 ने जो डिसीजन दिया है वो 6-3 के रेस्पेक्ट में दिया, मतलब 6 जनों ने फेवर में दिया और 3 जना अपोज में। अब ये बोल रहा है इसी डिसीजन को वो अपहोल्ड करना चाहता है। वो ये बोल रहा है कि भाई अप्रूव, तो 9 जज में से अप्रूव वाला केस क्या होगा, कितने कितने जज उसमें फेवर में दे सकते हैं? बोलो। 9 जज मुझे फेवर में जजमेंट देना, तो या तो 5 देंगे, या 6 देंगे, या 7 देंगे, या 8 देंगे, या 9 देंगे। तो फेवर फेवर में कितना देंगे भाई? 9 जज में से कोई भी 5 जज देंगे फेवर में, 6 देंगे, 7 देंगे, 8 देंगे, 9 में से 9। वापस केस समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। पहले सपोज उसने कहीं पे भी लोअर कोर्ट में चला, लोअर कोर्ट में भी 6 और 3 9 जज थे। 9 जज ने 6 जनों ने फेवर में दे दिया, और 3 जज ने क्या कर दिया? अपोज में दे दिया। अब वो इसी डिसीजन को कायम रखना चाहते हैं कि भाई फेवर, मतलब अप्रूव्ड है भाई कि ये डिसीजन जो दिया वो। तो यदि वो 9 जज वापस से किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, बड़े कोर्ट में जा रहे हैं, और वहां पर भी 9 जज है यही है, तो वो इस वाले जजमेंट को कब तक सस्टेन रखेंगे? या तो 9 जज में से कोई भी 5 जने फेवर में दे दे, या 6 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 20। इसको निकालो कितना आ रहा? 256 आएगा, 256 आएगा, निकाल के देखिए। चलिए मैं 22 भी बता देता हूँ, कोई पूछेगा तो सही, ये भी पता है मुझे। 22 क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। जैसे ये रूम है, इसमें 2 बल्ब के पॉइंट, ये ट्यूबलाइट नहीं है, बस 2 बल्ब के पॉइंट। इस रूम में मुझे लाइट चाहिए, आपके पास 5 बल्ब है,
5 में से 3 तो डिफेक्टिव खराब है और 2 नॉन डिफेक्टिव, 2 अच्छे हैं और 2 बल्ब पॉइंट है। अब मुझे कमरे में लाइट चाहिए, तो या तो आप दोनों में अच्छा वाला लगा दो, भाई 2 बल्ब पॉइंट है, इसमें भी सही वाला लगा दो, उसमें भी सही वाला लगा दो, कमरे में लाइट आ जाएगी। तो सही कितना है, 2 में से दोनों लगा दो, या एक खराब लगा दो और एक अच्छा लगा दो, तब भी लाइट आएगी कि नहीं आएगी कमरे में। तो 3C1 इंटू 2C, एक खराब वाला कितने केस आए बेटा टोटल, 7। ये आपका 22 वाला। एक ही बात इसमें ये बोल रही है कि आप एक काम करो, टोटल केस निकालो, टोटल केस में से वो केस हटा दो जिसमें दोनों डिफेक्टिव वाले लगाए, तो कम से कम एक तो अच्छा वाला लगेगा, उससे भी वही आएगा। सर। हाँ बेटा। सर 21 वाला एक बार रिपीट कर दो। बिल्कुल कर देते हैं। अब सुनना बेटा 21 के बारे में। भाई 21 क्या बोल रहा बेटा, पहले मैं इसकी पूरी लैंग्वेज समझाता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन 6-3 डिसीजन। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 6-3 डिसीजन दिए उसका मतलब है 6 जज ने फेवर में जो भी आपका डिसीजन है उसके डिसीजन के उसमें दिया है, और 3 जज ने उसके अपोज में दिया जो भी डिसीजन। तो टोटल कितने जज हुए बेटा, बोल दीजिए बेटा, कितना जज No. हुए? 9 जज। 9। 9। अब ये इस डिसीजन को, जो भी लोअर कोर्ट का डिसीजन है उस डिसीजन को अपहोल्ड करना चाहते हैं, मतलब वो उसके फेवर में देना चाहते हैं, 9 जज। तो बेटा फेवर में तो तभी होगा ना जब 9 में से कोई भी 5 जज फेवर में दे। भाई 9 में से 4 देंगे तो फेवर में नहीं जाएगा, कम से कम कितने जज को फेवर में देना पड़ेगा? 5 जज। भाई 9 जज है, 5 जज तो कम से कम फेवर में होने चाहिए, या 9 में से, या 9 में से, या 9 में से, हाँ, या 9 में से 95 की वैल्यू। वन 26। 8 करना बेटा, कितना आ रहा है? 256। ठीक है, अब हमारा कौन कौन सा बचा है, मतलब 16 और 17। मजा नहीं है? कोई बात नहीं, एक बात है, मजा नहीं है मतलब समझ में नहीं है। 9 जने हो तुम, तो मेजोरिटी कब होगी, जब कम से कम कितने जने होंगे? अरे मेजोरिटी तेरे पास कितनी होगी, जैसे तू है ना कहीं खड़ी हो गई वोटिंग में, वोट पे, तो तेरे पास कम से कम 9 में से कम कितने वोट आने चाहिए? 4 क्यों आना चाहिए, 4 पे तो आ जाएगी। 4.5 तो आएंगे नहीं, 5 आना चाहिए, या तो 5 आएगा। क्या चाहिए ये बोल आ गया। भाई आधे से ज्यादा वोट तो आने चाहिए ना। अब आधा 9 का 4.5, तो 4.5 जने तो वोट देंगे नहीं, तो 5 देंगे, या तो 5, 6, 7, 8। चलिए 16 एंड 7। अच्छा पहले एग्जाम्पल नंबर क्या बोल रहे हो? 5। एग्जाम्पल 5। 5 पॉइंट पेज नंबर
5.24. There are 7 men and 3 ladies. Committee can the committee include at least 2 ladies. 1 second. 7 men and 3 ladies. कम से कम 2 लेडीज होनी चाहिए. तो या तो 2 लेडी होगी. कितने की कमेटी बनानी है? अरे यार ऐसे क्या कर रहा, मजाक कर रहा है. चलो और एग्जाम्पल में कोई डाउट? चलिए 16 देख लेते हैं और 17 देख लेते हैं. अच्छा 5D का क्या हाल है? कर ली? आज करो. Yes, sir. कल डिस्कशन है, कल कंप्लीट, और परसों से नया चैप्टर चलेगा कोरिलेशन रिग्रेशन. कोरिलेशन रिग्रेशन पूछ सकते हैं 5D का क्या बेटा? बिल्कुल रहेगा. 5D का डाउट और ऑफलाइन रहेगा. यस ऑफलाइन. संडे को